जय श्री कृष्ण दोस्तों, और मिस्टर इंडियन सर चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अब हम आ चुके हैं श्रीमद् भागवत गीता के 3rd चैप्टर कर्म योग के श्लोक नंबर 9 से लेके 16 तक। और आज है हमारे साथ जाबाज ऋषि सरोज, जो आपको श्लोकों का उच्चारण करके बताएंगे संस्कृत में, और मैं हमेशा की तरह आपको सरलता से उसका हिंदी में मीनिंग बताता हुआ चला जाऊँगा। ठीक है। तो दोस्तों, तीसरे चैप्टर कर्म योग की शुरुआत हो चुकी है, और पिछले ही वीडियो में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने कर्म को लेकर काफ़ी शानदार बातें अर्जुन से कही हैं। और अभी यह सिलसिला लगातार जारी है, और इस 8 श्लोक में, जो श्लोक नंबर 9 से लेकर 16 के बीच में चलने वाला है, इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म के साथ साथ यज्ञ के भी बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है मानव रूपी जीवन के लिए। ठीक है। सो कर्म और यज्ञ का मिलन आपको इन 8 श्लोकों में देखने को मिलेगा, और देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या आखिरकार कहा है इस श्लोक में। ठीक है। सो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस महान गाथा श्रीमद् भागवत गीता की, और श्लोक नंबर 9। प्लीज ऋषि बेटा। यज्ञार्थ कर्मणोऽन्यन्त लोकेयं कर्मबन्धन तथर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संगम समाचर। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, ये श्लोक वे कह रहे हैं, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। देखिए दोस्तों, मैंने अभी आपसे कहा कि जो कुछ भी इन श्लोक में होगा वह यज्ञ और कर्म के मिलन के बारे में कुछ कह रहे होंगे भगवान श्री कृष्ण। और वे कह रहे हैं यहाँ पर कि यज्ञ निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त, यानी जो कुछ भी यज्ञ को लेकर व्यक्ति कर्म करता है, जो कुछ भी उसके जीवन में दान पुण्य और उसके साथ साथ जो यज्ञ की पूरी प्रक्रिया है, उसके अलावा भी जो मनुष्य के लिए जो कर्म बने हुए हैं, ऐसे कर्म हर मनुष्य को करते रहने चाहिए, लेकिन साथ साथ में उसे यज्ञ की प्रणाली का भी पालन करते रहना होगा, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। वहीं वे कह रहे हैं कि इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। वहीं वे कह रहे हैं अर्जुन से कि जिस प्रकार जो व्यक्ति यज्ञ करता है, तो उस यज्ञ के पीछे कोई लालच और अभिलाषा नहीं रखता है, उसकी मनोकामना विश्व कल्याण की, सुख और शांति के लिए रहती है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहना चाह रहे हैं कि आप भी कर्म कीजिए और उस यज्ञ के भली भांति कार्य कीजिए, जिसमें आपके अंदर अपने कर्म के प्रति कोई भी लालच या अभिलाषा न हो, बस अपना कर्तव्य पथ पर लगातार लगे रहिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं श्लोक नंबर 10 में क्या कहा है भगवान श्री कृष्ण ने। सहज्ञा प्रजा श्रेष्ठ पुरुवाच प्रजापति अनेन प्रसिद्ध में स्थित कामधु। भगवान श्री कृष्ण ये भी श्लोक कह रहे हैं, वे कह रहे हैं, प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। यहाँ पर प्रजापति ब्रह्मा ने, प्रजापति यानी जिसने इस संसार का निर्माण किया है, भगवान ब्रह्मा के बारे में कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। और वे कह रहे हैं कि जब उन्होंने मनुष्य समुदाय को बनाया, जब उन्होंने हम जैसे मनुष्यों को इस जीवन रूपी धारणा में लेकर इस पृथ्वी लोक पर भेजा, तो उनसे उस रचना के समय कहा कि अगर आप लोग यज्ञ करोगे तो उससे आपके जीवन में वृद्धि होगी, आपके मन में आप तरक्की होगी। ऐसी शानदार बातें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, और वो लगातार कहे जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कि अगर आप यज्ञ करोगे तो इच्छित भोग प्रदान होगा आपके लिए, यानी जो भी आपके मन में इच्छाएं होंगी वो आप प्राप्त कर सकते हो यज्ञ के द्वारा। यज्ञ के अंदर इतनी शक्ति है। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं यज्ञ, वो जो कर्म है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम मानव रूपी जो जीवन लेकर इस पृथ्वी पर आए हैं, इन लोगों के बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं श्लोक नंबर 11 में क्या कहा है भगवान श्री कृष्ण ने। देवान भातानेन ते दया भायन्तु परस्पर भायन्त श्रेय परमास्ते। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे।
यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, और वे सिर्फ अर्जुन से ही नहीं कह रहे हैं बल्कि वे यह संदेश सारे ही मनुष्य समुदाय के लिए है। और इस श्लोक में, श्लोक नंबर 11 कर्म योग में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यज्ञ करने से हम लोग देवी देवताओं की उन्नति करेंगे, यानी हम अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं यज्ञ के द्वारा। और यदि अगर हम अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं यज्ञ के द्वारा, तो देवी देवता भी आपकी उन्नति, आपकी तरक्की, आपका ख्याल करेंगे, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। और फिर वह बाद में उसी के साथ जोड़ दे रहे हैं कि इस प्रकार हम निस्वार्थ भाव से, ये नहीं है कि हम यज्ञ कर रहे हैं तो हमारी परिकल्पना पहले से ही हो कि हे भगवान मुझे ये प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए, भगवान खुश हो जाए ना, वो आपकी भावना निस्वार्थ होनी चाहिए। पर इस निस्वार्थ भाव के बाद ही अपने आप ये चीज़ें उत्पन्न होंगी और उसकी वजह से आपके देवी देवता प्रसन्न होंगे, आपके ऊपर उन्नति और तरक्की बरपाएंगे। सो ये सारी चीज़ें निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए एक दूसरे के प्रति, यानी हमारा ईश्वर के प्रति और ईश्वर का हमारे प्रति। और ऐसा करने से हम परम कल्याण को प्राप्त हो सकते हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप लगातार देख रहे हैं कि यज्ञ को बहुत ही ज़्यादा महत्वता दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। और लगातार हमने देखा है कि जो भी हमारे रीति रिवाज है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कर्म है वह यज्ञ ही होता है। सो आइए देखते हैं गाइस, श्लोक नंबर 12 में भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन से। स्थान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तदर्थ प्रदाय भयो ये भुक्तेस्तेन एवं स्वम। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चित ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वही चोर है, वह चोर ही है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया है जिसे भगवान श्री कृष्ण एक चोर के नज़रिए से देख रहे हैं। पर आइए शुरुआत से समझने की कोशिश करते हैं इस श्लोक को, कि जब आप यज्ञ करते हैं तो आपके अंदर जो भावना होनी चाहिए वह निस्वार्थ होनी चाहिए। और अगर आप इस निस्वार्थ भावना से यज्ञ करते हैं तो आपके देवी देवता प्रसन्न होंगे, और उस प्रसन्नता के बदले वे आपको आपकी इच्छा के अनुसार, आपको कहना भी नहीं होगा कि हे भगवान मुझे ये प्राप्त हो जाए, हे मुझे भगवान मुझे वो प्राप्त हो जाए। जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके अंतरात्मा की अभिलाषा है कि मुझे ये प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए, ये भगवान स्वयं समझ जाएंगे और आपकी यह इच्छा पूर्ति कर देंगे। वहीं भगवान श्री कृष्ण आगे कह रहे हैं कि इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण उन व्यक्तियों के बारे में लगातार वर्णन कर रहे हैं जो कभी कभी कटुता दिखाते हैं, जो लोग किसी तरह का सुख और वैभव प्राप्त कर लेते हैं पर भगवान की अभिलाषा में नहीं रहते हैं, वे यज्ञ नहीं करते हैं और पूजा पाठ नहीं करते हैं। उन्हें सब कुछ जीवन में प्राप्त होता है, ये बात वो भूल गए होते हैं कि ये सारी चीज़ें मुझे ईश्वर के द्वारा दी गई है। सो ऐसे व्यक्तियों को भगवान श्री कृष्ण चोर के शब्द से नवाज रहे हैं। ठीक है, सो आइए दोस्तों देखते हैं श्लोक नंबर 13 में क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से। यज्ञ शिष्टासे संतो मुच्यते सर्व किंचित भूच्यते ते त्वं पापम य पंचम कारणम। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाला श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। देखिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण इतनी शानदार बातें कर रहे हैं कि जिसको सुनकर हमारी अंतरात्मा विचलित हो जाए और हमें सही कर्म करने पर मजबूर कर दे, विवश कर दे। देखिए यहाँ पर श्लोक नंबर 13 में भगवान श्री कृष्ण कितनी सरलता से अर्जुन से कह रहे हैं कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ है। जब भी यज्ञ होता है तो कुछ न कुछ वहाँ पर अन्न प्रदान किया जाता है, वहाँ पर यज्ञ में आए हुए लोगों के लिए भी और जो व्यक्ति यज्ञ करा रहे रहते हैं उनके लिए भी। तो सबसे पहले वह समाज में बांटा जाता है और उसके बाद जो अन्न बचता है, अगर बच गया तो जो व्यक्ति आखिर में बचा हुआ है उस अन्न को खाने के लिए भगवान श्री कृष्ण उन्हें श्रेष्ठ शब्द से नवाज रहे हैं। वे कह रहे हैं कि वही व्यक्ति श्रेष्ठ है जो उस बचे कुचे हुए खाने को खाकर जीवन को व्यापन कर रहा है। वहीं वह दोबारा फिर से देखिए, हर ही श्लोक में भगवान श्री कृष्ण उस अच्छे व्यक्ति के बारे में भी बता रहे हैं, तो ठीक उसके विपरीत जो बुरा व्यक्ति हो सकता है उसके बारे में भी वर्णन कर रहे हैं। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं
कि जो पापी लोग इस शरीर का पोषण करने के लिए ही खाना पकाते हैं, मात्र खाने के लिए ही जीते हैं इस पृथ्वी लोक पर, ऐसे लोग तो पाप ही खा रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, वह पाप खा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति जो सिर्फ शरीर के अपने पोषण के लिए ही खाना पकाते हैं। ठीक है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि विश्व कल्याण के लिए जब खाना बनता है, वो खाने वाले व्यक्ति तो ठीक ठाक हैं, पर जो उस विश्व कल्याण के लिए जो खाना बना हुआ है, उसमें जो खाना बच जाता है, ऐसा खाना खाकर जो व्यक्ति अपना जीवन यापन करता है, वह तो श्रेष्ठ है। परंतु ऐसे लोग, जो लोग इस जीवन को सिर्फ पृथ्वी पर खाने के लिए जन्मे हैं और सिर्फ खाने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे खाना नहीं बल्कि पाप खा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही बढ़िया लाइन थी ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, श्लोक नंबर 13। और अब देखेंगे हम कि श्लोक नंबर 14 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं। आनंद भवाति भूतानि प्रज्ञात अन्ना संभव यजनात् भवाति प्रज्ञाः यजनाः कर्म समुद्ध। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, सारे ही प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं का मतलब साफ है दोस्तों कि इस मनुष्य रूपी या कोई भी ये जो जीवन है, ये बिना अन्न के नहीं चलने वाला है। कोई भी जानवर, पक्षी, मछली या मनुष्य ही, ये सारी चीज़ें अन्न से ही उत्पन्न हुई हैं। बिना अन्न के हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है और उस अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से, इस कुदरती जो भगवान ने बनाए हैं उससे आपको अन्न की प्राप्ति होती है। वृष्टि यज्ञ से होती है और ये जो संसार जो आज इतना थमा हुआ है, पेड़ पौधे, इन सब की सुख शांति, ये हवा वायु, ये सारी चीज़ें हम यज्ञ से प्राप्त करते हैं दोस्तों। और ये सारी चीज़ें ऋग्वेद के शुरुआत के 9 श्लोक के बाद जो अगले 9 श्लोक हैं, वह वायु के लिए है। और जब हम यज्ञ करते हैं तो वातावरण शुद्ध होता है, और जब वातावरण शुद्ध होगा तो पेड़ पौधे हमारे अच्छे से फलेंगे, फूलेंगे, पनपेंगे और हमें तब जाकर अन्न की प्राप्ति होगी। और उस अन्न से हम जैसे मानव रूपी जीवन या फिर कोई भी सांसारिक जो जीव जंतु हैं, उनका कार्य भार चलेगा, वे जीवित रह पाएंगे इस अन्न को ग्रहण करने के बाद। ठीक है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। और आप जानते हैं, अगर हमें यज्ञ महत्वपूर्ण है तो यज्ञ हमें कर्म करने पड़ेंगे। अच्छा कर्म करके हमें यज्ञ की लगातार परिकल्पना करती रहनी होगी। ऐसा वे भगवान श्री कृष्ण श्लोक नंबर 14 में अर्जुन से कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य का या किसी भी जीव का जो इस मानव रूपी जीवन हो या कोई भी जीव जंतु हो, उसका परिचलन अन्न से होगा। और अन्न जो उत्पन्न होता है वह इस सृष्टि से होता है, और इस सृष्टि का उत्पन्नता या इसका कल्याण यज्ञ से होता है, और यज्ञ एक मनुष्य के कर्मों से होता है। ठीक है, आइए देखते हैं श्लोक नंबर 15 में क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से। कर्म ब्रह्मोद्यम विद्धि ब्रह्मास्त्र समुद्रम तस्मत् सर्वगतम ब्रह्मा नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि कर्म समुदाय को तू वेदों से उत्पन्न और वेदों को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ ज्ञान है। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। दोस्तों, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने देखो वेदों का वर्णन किया है थोड़ा सा। वे कह रहे हैं कि जो भी कर्म करने के लिए मनुष्य समुदाय हो या फिर कोई जानवर या जीव जंतु जो भी हो, वो जो आपके कर्म हैं, कर्मों का जो आपकी उत्पन्नता है, वे वेदों से उत्पन्न हुई हैं। और वेदों से जो उत्पन्न होता है वे अविनाशी परमात्मा हैं। उन वेदों के जो एक एक अक्षर है, वे सारी बातें उस अविनाशी परमात्मा ने, भगवान ने लिखी हैं, जिन्हें हम जानते हैं। और वे कह रहे हैं कि इससे सिद्ध होता है, कि इस बात से सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित हैं। यानी जो वेदों में एक एक अक्षर लिखा गया है ना, वो सर्वव्यापी है, वह महानतम है, और वे सारी बातें भगवान को, ईश्वर की तरफ दर्शाती हैं। और वे सारी कहानियाँ आखिरकार यज्ञ में ही आकर समा जाती हैं। जैसे ही हम यज्ञ करते हैं, इस विश्व कल्याण का कार्यभार शुरू हो जाता है, और उस दरमियान वेदों का जो भी श्लोक आप उच्चारण करते हो यज्ञ करते वक्त, वे ही भगवान और ईश्वर का रूप लेकर उस यज्ञ रूपी महाकुंभ में समा जाती हैं। ठीक है दोस्तों, हम आपको वेदों के बारे में भी भविष्य में बताएंगे, जिसमें आप यज्ञ करते वक्त किन किन श्लोकों का उच्चारण करोगे, ऐसे भी ज्ञान आपको वक्त आने पर प्रदान किए जाएंगे। और अब हम आ चुके हैं दोस्तों श्लोक नंबर 16 पे, जो हमारा इस वीडियो का आखिरी श्लोक होने वाला
है। और देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने आखिरकार क्या कहा है श्लोक नंबर 16 में। एवं प्रवर्तितं चक्रम ननुवर्तते यह अभ्युय इंद्रियाणि मोघम पर्था सा जीविति। हे पार्थ, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरताता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। यहाँ पर देखिए भगवान श्री कृष्ण ने आखिरकार सारी चीज़ों को कर्मों से अलाकर जोड़ दिया है। वे कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस लोक में, इस मृत्यु लोक में, पृथ्वी लोक में इन परंपराओं के प्रचलन को पालन नहीं करता है, यानी वह अपना कर्म नहीं करता है, वह यज्ञ नहीं करता है, ऐसे पुरुषों के बारे में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस सृष्टि चक्र के अनुकूल कार्य नहीं करता है। इस सृष्टि को पेड़ पौधों की ज़रूरत है, वह पेड़ पौधे लगाने के बजाय उसे काट रहा है, यानी वह सृष्टि के अनुकूल कार्य नहीं कर रहा है। ऐसे व्यक्तियों के बारे में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं और वे बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं और वे अपने इंद्रियों में मग्न हैं और उन्हें भोग कर आनंद में जी रहे हैं, परंतु ऐसे व्यक्तियों का जीना बेकार है, वे व्यर्थ ही जी रहे होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था श्लोक नंबर 16 में कि हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने कर्म करे, कर्म के साथ यज्ञ करे और इस संसार इस सृष्टि की रचना को उसे उसके परिपालन करते रहे। इस जो भी चक्रव्यूह भगवान श्री कृष्ण ने इस रचा है इस पृथ्वी लोक पर जीने के लिए, मनुष्य के लिए, वह कर्म से बंधा हुआ है घुमा फिरा कर। और ऐसे व्यक्ति जो ऐसा नहीं कर रहे हैं, इस सृष्टि के चक्र के अनुकूल कार्य नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोग अपनी इंद्रियों में मगन हैं और उनका जीना व्यर्थ है, वे बेकार हैं बिल्कुल ही इस पृथ्वी लोक पर। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही शानदार कड़ियों से हम लगातार गुजर रहे हैं हर वीडियो में ही, और यहाँ पर भी हमने देखा कि 8 के 8 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही सरलता विनम्रता से अर्जुन से यज्ञ के बारे में बताया, उसकी महत्वपूर्णता को बताया कि यज्ञ एक कितना महत्वपूर्ण कर्म है, और साथ साथ में उसके विपरीत के लोग जिस भी किस्म के आए हैं उनके बारे में भी भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि कैसे लोग पापी हैं, कैसे लोग दुष्ट हैं, कैसे लोग इस पृथ्वी पर बेकार हैं, उनका व्यर्थ है जीना इस धरती पर। ठीक है, तो ऐसे ही लगातार इन शानदार श्लोकों का और इस महान गाथा श्रीमद् भागवत गीता की कहानी आपके सामने लगातार हम पेश करते रहेंगे दोस्तों। और इसके बाद हम आएंगे श्लोक नंबर 17 से, देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग में आगे क्या कहा है। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।